जंजीर। राज पकड़ा गया है, मुझे भी चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। खेल खत्म हो गया है, तो मुझे भी ईशान से शादी करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। विराज तुम रीमा, अबे मनवाओगी का? तुमको अंदाजा भी है कि कितना मुश्किल से पुलिस से और घर वालों से छुप छुपाते यहाँ आए हम, भागते भागते। तुम ठीक हो? अबे ठीक कैसे होंगे बे? तुमको तो पता ही है कि अभी सभी घर वालों को समझ में आ गया है, पता चल गया कि हम ही नकली आयुष्मान हैं। ससुरा यहाँ पर बदला लेने आए थे, पर यहाँ तो खुद ही जान के लाले पड़ गए हैं हमरे। पीटी उषा और मीका सिंह के जैसे भागे जा रहे हैं बस। ससुरा पूरा प्लान फेल हो गया हमरा। राज प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? हम दोनों तो साथ है ना। तुम अपना ये बदला भूल जाओ। हाँ, हम दोनों कहीं और चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, शादी कर लेंगे, हमारी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। हाँ देखो, मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? दिमाग में तुम्हारे गोबर भर रखा है का? ये क्या कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी तुम? विराज क्या करके रहे हो? छोड़ो इसे। रोको विराज, संभालो अपने कहीं आप को। नहीं जाओगी तुम। विराज, तुम्हारा राज सबके सामने आ ही गया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है अभी तक, और इस परिवार ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसको इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाले हम। इसलिए अब तुमको हमारा सिर्फ दाया हाथ नहीं, हमारा आंख कान नाक सब बन के यहाँ रहना पड़ेगा तुमको। इसी घर में ईशान से शादी करोगी तुम, और हमारा बदला पूरा करोगी तुम, समझी? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईशान से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? कैसे नहीं करोगी तुम? बोलो, तुमको करना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? ऐसा है कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं। हमारे लिए हमारी माँ से बदला लेना सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। इसलिए हम तुमको जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं, अगर तुम वैसा नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ रही हो ना तुम? समझ रही हो तुम? तो बोलो, अब बताओ कि जैसा हम तुमको कह रहे हैं करने को, वैसा तुम करोगी कि नहीं? वो करोगी कि नहीं तुम? बोलो। शाबाश। इसलिए अब हम जैसा जैसा कहते जा रहे हैं ना तुमसे, ठीक बिल्कुल वैसा वैसा तुम करती रहो, और पीछे हटने की या भागने की तो ना तुम सोचना भी मत, बूझी? अभी कहाँ चले गए? कहना वो आप कमरे में दिख नहीं रहे थे, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? कहना मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर ठंडी हवा खाने गया था, पर बाहर भी हवा नहीं चल रही। कहना, ये एसी क्यों ऑन रखा है तुमने? मुझे एसी की हवा बिल्कुल पसंद नहीं है, बंद करो इसे। अरे डॉक्टर बाबू, इतनी गर्मी हो रही थी, हमने तो आप ही के लिए ऑन किया इसे, ना हमें भी आदत नहीं है इस सब की। अरे कहना, मुझे भी तुम्हारी तरह एसी में खड़े होना सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे लिए ना फैन ही काफी है, बंद नहीं दिया करो इसे। ठीक है डॉक्टर बाबू, हम अगली बार से याद रखेंगे। ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? खुद तो एसी की हवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर आप इसमें खड़े कैसे हो सकते हैं अभी? वो कहना, मैं
इतने समय तक उस कैद में और घुटन में था ना कि वहां ठंडी हवा तो छोड़ो, हवा भी नसीब नहीं होती थी। तरस गया था मैं हवा के लिए, इसलिए अभी एसी की नकली हवा भी अच्छी लगने लगी है मुझे। लेकिन आपकी ये इतनी पुरानी आदत थी, आप 2 मिनट भी एसी के आगे खड़े नहीं हो पाते थे, तो फिर ऐसे कैसे अचानक से आदत बदल सकती है? अरे कहना आदत बदल जाती है टाइम के साथ। पहले मैं हमारी पकड़वा शादी को भी नहीं मानता था, पर अब मानने लगा और तुमसे प्यार भी करने लगा। अरे तुम इतना सोचो मत, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं, आओ। अरे नहीं नहीं, आप नीचे काहे सोएंगे? इतने दिनों से आपके अच्छे से नींद नहीं हुई होगी, आराम नहीं कर पाए होगे ना आप ठीक से। तो आप एक काम करिए, आप ऊपर सो जाइए बिस्तर पे आराम से। पर कहना तुम नीचे अकेले क्यों? अरे हम ठीक है, आप आराम से ऊपर सो जाइए, फिर तो बाद में आप कभी भी चाहे तो नीचे सो सकते हैं ना। ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ हो सब लोग? अरे ईशान की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अरे अगले हफ्ते ही ना वो जो जोड़े वाला दिन होता ना, वैलेंटाइन डे, ऐसा कुछ। मम्मी वैलेंटाइन? हाँ हाँ वही, उसी दिन को मुहूर्त निकाला ईशा और ईशान की सगाई का। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। चल अब घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है। थैंक यू। मैं ईशान से शादी नहीं करना चाहती, पर विराज ने मुझे फंसा दिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? जेठानी जी, आज दीदी के साथ नाश्ते पर बैठकर सारी बातें तय कर लेते हैं कि रोके पर क्या करना है, मंगनी पर क्या करना है और कैसे करना है और कितना लेना है। मम्मी आयुष्मान, सॉरी आयुष्मान, मेरी वजह से तुम इस घर से दूर रहे और जाने अनजाने में नकली आयुष्मान को इस घर में वापस लेकर आ गई। सब कुछ मेरी गलती है, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए और यही मेरी सजा भी है और पश्चाताप भी, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। आलिया, अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो बेटा? जो हुआ सो हुआ, ये क्या कर रही हो ये सब? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी गलती है। मैंने जो किया है ना, उसके बाद मैं खुद से, आयुष्मान से और आप सबसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरूंगी। अरे आलिया बेटा रुक, तू यहाँ मरेगी तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा और ईशान की शादी नहीं हो पाएगी, शादी टल जाएगी तो तुम यहाँ नहीं मर सकती ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये क्या कर रही हो तुम? आयुष्मान नहीं, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ा है। मैं मरना चाहती हूँ। तुम मरना चाहती हो ना? रुको, अरे छोड़ बेटा, क्या कर रहा है तू? ईशान रोक इसे। भाई आप ये क्या कर रहे हो? बात को खत्म करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो? अरे मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ। तू एक मिनट रुक। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर ये सब ड्रामा करोगी, कहोगी कि तुमसे गलती हो गई और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। चाहो तो तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो क्या करूँ मैं आयुष्मान? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं तड़पती रहूंगी। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है और जाने अनजाने मुझे पता नहीं चला, जिस इंसान को मैं इस घर में लेकर आई हूँ वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा कोई बहरूपिया है। आयुष्मान, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हें देख के कितना खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी एक और चाल थी।
कहना सही कहती है, तुम भरोसा करने के लायक ही नहीं हो। मैं ही बेवकूफ था जो तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ चला गया, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इससे पहले मैं ये माचिस वापस जला लूं, तुम यहां से निकल जाओ। पर आयुष्मान, जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। जाओ यहां से। और आप सब भी अंदर चलिए। चलो मम्मी, चलो ईशा। इस विराज ने सब बर्बाद कर दिया, खुद भी पकड़ा गया और आयुष्मान भी मेरा नहीं हुआ। उल्टा अब वो मुझसे इतना गुस्सा हो गया है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब मैं क्या करूंगी? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।